हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे रिलायंस मंडे सेशन में प्लस नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था कि लास्ट वीक ये बहुत ही ज़्यादा सेलिंग के बाद एक ग्रीन कैंडल बना था, याद होगा आप सभी को। इस ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने 2495 का लेवल दिया था। तो 2495 के जस्ट आसपास ये नीचे आ गया और पूरा वीक यहीं पे टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, पूरे वीक मार्केट कहीं नहीं गया, यहीं पे टाइम स्पेंड किया है। हाँ, ये जरूर है फ्राइडे का दिन एक नेगेटिव कैंडल, एक बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना चाहिए। ये यहाँ पे अगर फिर से ऊपर क्यों निकलता है, ठीक है, जैसे अभी क्लोजिंग तो 2442 के आसपास मिला है, लेकिन अगर ये 2495 के लेवल को अगर अगेन निकाल लेता है तो फिर से ये ऊपर वाले ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा और फिर हमारे लिए ऊपर के टारगेट निकल मिलने लगेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा और क्या लेवल्स है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक चीज बता के रखी थी कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग हुआ है, इतने दिन मार्केट रुकने के बाद बहुत ही बड़ा कैंडल बना है और यहाँ पे भी ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है। तो नेक्स्ट जो कैंडल बनना चाहिए एक हॉल्ट कैंडल बनना चाहिए और एक हॉल्ट कैंडल यहाँ पे बना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सही रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी टेक्निकली दिखता है, साउंड करता है, मैं वो आपको आपके साथ शेयर करता हूँ और वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में हम लोग अब ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि इधर मार्केट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दो तीन केस सिनारियो है। पहले सिनारियो में यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले सिनारियो में यहाँ पे ज्यादा जो चांसेस है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो एक और कैंडल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, एक और इनसाइड कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है अगर गैप अप मंडे को मार्केट ओपन होता है तो। सेकंड सिनारियो में क्या है, सेकंड सिनारियो में अगर इसका लो ब्रेक होता है तो नीचे की ओर हमको ये फिसलता हुआ दिखेगा। कितना फिसलेगा ये अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, कितना ये और नीचे की ओर गिरेगा अगर यहाँ से नीचे की ओर जाता है तो। जिस तरीके का यहाँ पे पोजिशनिंग हुआ है, जिस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो लगभग लगभग जो नेक्स्ट राउंड लेवल है 2400 का, वो हम लोग को देखने को तो मिलेगा ही। वन डे टाइम फ्रेम पे और क्लियरिटी नजर आएगी। राइट, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ से ही जिस तरीके से मैंने बताया इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हो सकता है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करे, क्योंकि जो 2495 का लेवल है, ये ऐसा लेवल है, इसको मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल के साथ ब्रेक किया है। तो जब भी ये ऊपर जाएगा ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा था। और इसीलिए इस बार भी 2493 के आसपास से सेलिंग देखने को मिला और ये नीचे की ओर आ गया है। तो अगर एक दो बार और यहाँ पे ये ट्राई करता है इसको ब्रेक करने के लिए, तो अगर ब्रेक करके ये ऊपर क्यों निकलेगा, अगेन हम लोग फिर ऊपर के लेवल की बात करेंगे। लेकिन जिस टाइप से यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट रुकेगा या फिर और फॉल होगा आने वाले समय में। ठीक है, ऊपर जाने में इसको अभी प्रॉब्लम होने वाली है या फिर ये टाइम लगाएगा ऊपर जाने में। वन डे टाइम फ्रेम पे फिर से हम लोग चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सेलिंग होगी तो और कितनी होगी इस बात को अगर हमें पता करना है तो आप पीछे जाना पड़ेगा। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग है और यहाँ पे गैप है, तो गैप हमेशा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, हम सभी को पता है। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस है 2421 है और यहाँ पे इन तीनों कैंडल का जो हाई देखेंगे ये 2415 है। तो 2415 से लेके, ठीक है, 2415 से लेके 2425 इसके बीच में मार्केट रुक सकता है। मतलब यहाँ से अगर फिर से सेलिंग देखने को मिलता है तो मार्केट फिर से 15 के आसपास आके यहाँ पे एक और कैंडल, मतलब एक नेक्स्ट वीक में एक छोटा कैंडल अगर ये ब्रेक होता है, सेकंड केस अपना यहाँ पे पॉसिबल होता है, तो एक छोटा कैंडल बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा कैंडल नहीं बनेगा। 2442 के आसपास क्लोजिंग हुई है तो हो सकता है यहाँ से 20 to 25 रुपीज और नीचे गिरे अगर इस लास्ट वीक का कैंडल ब्रेक करता है तो। अदरवाइज अगर यहाँ पे कैप अप ओपनिंग होती है तो हो सकता है जिस तरीके का पैटर्न है, एक्चुअली जब मार्केट गिरता है तो इसी तरीके से नीचे गिरता है, ये लो ब्रेक किया फिर से गिरेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर लो ब्रेक करेगा। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये अपना ये वाला लेवल जो कि डब्ल्यू टाइप पैटर्न जैसा दिख रहा होगा इसे ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है और मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, तो अगर किसी कंडीशन में ये वाला से केस पॉसिबल होता है, जो कि बहुत ही हार्डली पॉसिबल होगा, क्योंकि जब भी ये 2495 के पास जाएगा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर से नीचे आ जाएगा। तो जब तक ये चार पांच बार कोशिश नहीं करेगा इस लेवल को ब्रेक करने का, बायर्स ट्राई नहीं करेंगे, तब तक ये लेवल ब्रेक होगा नहीं और तब तक ये इसी रेंज में फंसा रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे की ओर यहाँ पे फिर से ब्रेक करता है तो अगेन हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगा और वो मार्केट को नीचे की ओर लेके जा सकता है। राइट, तो नीचे की लेवल्स के लिए अभी हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपने लेवल्स एंड टारगेट। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक हमने ये लेवल था उसको ब्रेक किया, तुरंत ऊपर की ओर आ गया था। लेकिन अगर ये यहाँ पे
ठीक है, अगर ये यहाँ पे इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है, लगभग-लगभग इस कैंडल का लो देखने जाएँगे हम, तो लो लगा हुआ है 2437 का, ठीक है? तो 2436 2400 2433 का अगर लेवल ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग नीचे की ओर जो पहला टारगेट रखेंगे वो मुझे पता है ये लेवल छोटा हो जाएगा, लेकिन हम लोग यही रखेंगे 2426 का टारगेट रखेंगे एंड 2426 अगर हमें मिलता है तो 2420 भी हम लोग को बहुत ईजिली देखने को मिलेगा। कितना 2426 मिलता है तो 2420 भी बहुत ईजिली हम लोग को देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर भी हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा कैंडल बनाया है ना नेगेटिव कैंडल में, या इतने एरिया में आपको इतना बड़ा कहीं पे कैंडल नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई है। इस जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, उन्हें ऐसा ऐसी बात नहीं है पहले सेल करने का मौका नहीं मिला, यहीं पे क्यों सेल किया है? जब ये फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक और बार सेलिंग होगी जिसकी यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, और जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग को ऊपर की ओर ये निकलता हुआ दिखेगा। उस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर के लेवल्स देख पाएँगे। तो ऐसे सिनेरियो के लिए हम लोग को अगर ऊपर के लेवल देखने हैं तो 2465 का या 2466 बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, 2466 का ब्रेकआउट होने देना चाहिए, और उस केस में हमारा पहला टारगेट होगा 2475 का एंड उसके बाद हमारा सेकंड जो टारगेट होगा 2480 का, राइट? तो ऊपर की ओर 2 टारगेट है, नीचे के लिए 2 टारगेट है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।